नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं एमसी योगी। आज का जो कार्यक्रम करनाल में रहा उस विषय पर कुछ बातचीत हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ें। जो कार्यक्रम रहा आज करनाल के अंदर, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहा, पर उस कार्यक्रम में जो परिणाम है उस पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के जो परिणाम रहे हैं कार्यक्रम के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज करनाल में एक कार्यक्रम जो रहा, हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी के स्मृति दिवस के रूप में, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सभी लोगों ने संघर्ष किया, सभी लोगों ने प्रयास किया, तो आज इतनी बड़ी संख्या में जोगी समाज करनाल में इकट्ठा हुआ। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ करनी है। तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ें और इस लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि अपने सभी साथियों तक ये बात पहुंच पाए, क्योंकि हमें चिंतन करना चाहिए। जो कार्यक्रम हुआ है आज और कुछ ऐसी बातें जो रही वहां पर, वो हमें चिंतन करना चाहिए, सोचनी चाहिए। हम सबको सामूहिक रूप से सोचना रहेगा, तब जाकर के बात बनेगी, क्योंकि अकेले व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। हम प्रत्येक व्यक्ति इस समाज की इकाई है, हिस्सा है, अंग है हम। यदि एक अंग को भी हम छोड़ के चलें तो काम कैसे चलेगा? पूरे शरीर के साथ ही काम हो पाते हैं पूर्ण। तो इसलिए आप सभी इस समाज के अंग हैं, और कोई संगठन आपको अपना माने या ना माने, परंतु आप सभी संगठनों के अंग हैं। आप समाज हैं, आप जोगी समाज से हैं। इसलिए मैं ये एक विचार जो है आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इस लाइव को सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। शेयर टू ग्रुप कर दीजिएगा एक बारी जोगी समाज का, ताकि हम चर्चा को शुरू करें। कुछ लोग जुड़े हैं, अभी कुछ भाई जुड़े हैं, आपका स्वागत करता हूं मैं यहाँ पर। आप जुड़े हैं लाइव पर। जो आज का करनाल का कार्यक्रम रहा, एक अच्छा कार्यक्रम रहा। भीड़ बड़ी अच्छी मात्रा में थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिन पर हमें चिंतन करना ही रहेगा, जिनके बारे में हमें सोचना रहेगा। कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो हमें प्रभावित कर गई हैं, बहुत ज्यादा हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं, तो उनके बारे में हमें चिंतन करना ही चाहिए। आपका स्वागत है। कुलदीप जोगी जी जुड़े हैं, नमस्ते जी कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नंदलाल जोगी जी जुड़े हैं, स्वागत है जी, नमस्ते जी, धन्यवाद। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा एक बारी, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, शेयर टू ग्रुप करके। दीपक नरवाना जी जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका, नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। जय गुरु गोरक्षनाथ। सोनू जोगी जी आई हैं, स्वागत है आपका। विक्रम भाई जुड़े हैं, विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते जी। दोस्तों, करनाल में जो कार्यक्रम रहा जोगी समाज का, गुरु गोरक्षनाथ स्मृति दिवस के रूप में, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और मैं तो ये कहूंगा कि इतनी भीड़ जो आप लोग लेकर आए, शायद ही आगे भविष्य में हो या पहले कभी हुई हो। अनिल जी आपका स्वागत है, नमस्ते जी। सन्नी गौर जी स्वागत है। कमांडो साहब जुड़े हैं, नमस्ते जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्ता पाल जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जो आज वहां पर संख्या इकट्ठी हुई, बड़ी काफी मात्रा में संख्या इकट्ठी हुई, पर कुछ चीजें ऐसी जिन पे हमें चर्चा करनी रहेगी, सोचना रहेगा। अनिल सिवाज जी, राम राम जी, स्वागत है आपका। राजेश योगी जी, राम राम जी, धन्यवाद धन्यवाद। अपील रहेगी आपसे, शेयर कीजिएगा सभी ग्रुपों में। तो मैं विषय शुरू करता हूं। दोस्तों,
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज करनाल में जोगी समाज के द्वारा किया गया। सरकार इसमें मुख्य भूमिका में रही है, क्योंकि सरकार के योगदान से, सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया है। और इसमें अहम भूमिका या कहें महती अहम भूमिका आप लोगों की रही, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। कुछ दिनों से लगातार हम पोस्टें देख रहे थे ग्रुपों में, लगातार मेहनत करी है। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत करी है। परंतु आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न, आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के बाद मिला क्या? क्या मिला जोगी समाज को? ये सबसे सोचने की बात है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो इस समय सबके दिमाग में है कि मिला क्या। अब इसके जवाब में कुछ साथी कहेंगे कि कई घोषणाएं वहां पर हुई हैं। राजेश योगी जी, राम राम, स्वागत है जी। सतविंदर जी, मडाड़ जी, स्वागत, नमस्ते जी। जय गुरु गोरक्षनाथ। अपील है एक बारी सबसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो परिणाम क्या मिला हमें उसके प्रत्युत्तर में, हमें उसके फल में क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला हमें वहां पे? कुछ घोषणाएं ऐसी रही जो मुख्यमंत्री जी ने की, तो उनमें से कुछ घोषणाएं आपको पता ही है, सब जानते ही हैं, पहले से हो चुकी हैं। अंकों वाली घोषणा पहले हो चुकी थी, ये पहले से जारी है। जो आरक्षण की जो बात हुई है वो पहले से चल ही रहा है, आरक्षण दिया गया है। अभी पंचायती चुनाव में भी आरक्षण दिया गया था ओबीसी को, जिसके आधार पे ओबीसी के बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़े हैं। तो ये चीजें तो हो ही रही थी। जोगी समाज के लिए, एक पर्टिकुलर जोगी समाज के लिए क्या मिला हमें आज? अगर आज हम बहुत ही गहराई से अगर देखें, पूरी घोषणाओं को और सारी चीजों को देखें, तो आज हमारे हाथ खाली हैं। आज हमें कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा संघर्ष हमारे समाज के लोगों ने किया, हमारे समाज के बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान, जिन्होंने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, आज सारा दिन लगे रहे और भीड़ इकट्ठी करी। बसें भर भर के, गाड़ियां भर भर के वहां पर आप लोग आए, तो उसके परिणाम में आपको मिला क्या? मैं ये कहूंगा, अमित भाई नमस्ते, मनोज जी नमस्ते, स्वागत है आपका। जय गुरु गोरक्षनाथ। मैं ये कहूंगा कि इतनी भीड़ हमने इकट्ठी करी, बहुत मेहनत करी, उसके बाद हमारा जो परिणाम हमें मिला वो संतोषजनक नहीं है, उससे लोग सहमत नहीं हैं। क्योंकि अभी पिछले 3-4 घंटे से जैसे ही कार्यक्रम निपटा, उसके बाद से जितने भी समाज के ग्रुप हैं, सभी में बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैली हुई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार वहां पर देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। हमारे कई नेताओं ने, कई बड़े नेताओं ने अपने संगठनों से ये जिम्मेवारी लेते हुए कि हमारे कारण आज जोगी समाज के हाथ खाली हैं, शायद हम ही कहीं, हमारे अंदर ही कहीं कमी रही है, तो उन्होंने अपने पदों से त्याग पत्र की घोषणा ग्रुपों में कर रखी है। तो प्रश्न तो उठता है, क्वेश्चन तो उठता है कि कहीं ना कहीं ऐसा क्या हुआ है आज इतनी बड़ी संख्या में समाज के इकट्ठा होने के बाद भी हमारे हाथ जो हैं वो खाली हैं। अमित जी, मैं आपसे संपर्क करूंगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, फिर हम चर्चा जरूर करेंगे। जिला महिला जी आए हैं, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। पवन गुलिया जी जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका। दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा ग्रुपों में, अपने जोगी समाज के ग्रुपों में, क्योंकि हम जोगी समाज की एक चर्चा आज कर रहे हैं, और वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में जुटने के बाद, इतनी बड़ी संख्या जुटने के बाद हमें मिला क्या? आज हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मेरे समाज का युवा आज ठगा सा महसूस कर रहा है। मैं अपनी फीलिंग बताऊं, जब मैं वहां से चला, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहां बहुत कुछ लुटा कर चल पड़ा हूं। जबकि मैं सच बताऊं आपको, मैं किसी बस को वहां लेकर नहीं गया, मैं अपने साथ किसी व्यक्ति को नहीं लेकर गया, लेकिन एक आशा थी मुझे कि मेरा समाज जो इतनी मेहनत कर रहा है, वो इतनी बड़ी संख्या में मेहनत हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ आज घोषणा करवा करके रहेंगे। तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा। प्रदीप उपाध्याय जी नमस्ते, स्वागत है आपका। राहुल उपाध्याय जी स्वागत है आपका।
प्रदीप जी बिल्कुल हमारे हाथ खाली ही रहेंगे आपने लिखा है, और वास्तव में ये हो ही रहा हमारे साथ, क्योंकि जो भी थोड़ा विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ टेक्निकल कारणों से लाइव रुक गया था। इसी बीच हमारे साथ प्रवीण पवार जी जुड़े हैं, जितेंद्र चौहान जी लाइव हैं, स्वागत है आप सबका, सादर नमस्ते। जियालाल जी जुड़े हैं, चाचा श्री हमारे गांव से ही, नमस्ते जी, धन्यवाद आपका, आप जुड़े हैं। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और खासकर जोगी समाज के जितने भी ग्रुप उनमें शेयर कीजिएगा। संजय रावल जी जुड़े हैं, बड़े भाई सादर नमस्ते। रणवीर राणा जी जुड़े हैं, नमस्ते जी। हमारे एक संघर्षशील युवा, एक युवा नेता, उभरते नेता, आपका मैं स्वागत करता हूं लाइव पे, धन्यवाद है आप लोग जुड़े हैं। भाई मोनू जी जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी अपील है सभी से कि ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, जोगी समाज के ग्रुपों में। तो दोस्तों, इसमें जो आज की कार्यक्रम की एक निचोड़ अगर हम निकालेंगे, तो हमें अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आई है, कि अगर उनका आपसी सामंजस्य होता, अगर वो स्टेज पर मुख्यमंत्री जी को ये महसूस कराते कि हम एक हैं, क्योंकि बार बार जो बातें आई हैं कि आप लोग एक होकर के आओगे तो बातचीत करेंगे, उस पर हम विचार कर लेंगे, आपकी मांगों को देख लेंगे, विचार कर लिया जाएगा, इस तरीके के ये जो बातें वहां पर सामने आई है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के दिमाग में एक बात तो स्पष्ट है कि ये जोगी समाज जो है, इसमें कई संगठन हैं जो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। दीपक जी नमस्ते, संजय जी नमस्ते, राजीव चौहान जी नमस्ते जी, जी राजीव जी। ये जो सांगठनिक मनभेद है, ये हमें तोड़ना पड़ेगा, इस मनभेद को हमें समाप्त करना रहेगा, क्योंकि यही हमारा सबसे तरक्की में सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ी कमी हमारी जो अगर है कोई, तो ये है कि हम एक नहीं होते, हम एक होकर के जुड़ते नहीं हैं। अब विचार कीजिए, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि आप जो 4-5 संगठन मेरे संज्ञान में हैं, वो आए और आकर के आप मिलें और बातचीत करेंगे, और जो मांगे थी, जो आपकी महत्वपूर्ण मांगे थी, इतनी बड़ी संख्या में जब जोगी समाज था वो कुछ सुनने के लिए गया था, और यहां तक जो हमारे तक भी गुप्त सूचनाओं के आधार पर, गुप्त सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारियां मिल रही थी कि कोई बड़ी घोषणा आपके बारे में हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो पाई। हम उसको या तो ले नहीं पाए, या करवा नहीं पाए, या हमारे नेतृत्व की वो कमजोरी रही है, कमजोरी प्रदर्शित वहां पर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दो चीजें और जो मुझे वहां पर खाली, एक तो अनुशासन, हमारे जब संगठन इतने बड़े संख्या में संगठन हैं, तो अपने अपने लोगों को थोड़ा सा अनुशासित करके हमें लेके जाना चाहिए था वहां पे। कार्यक्रम बड़ा है, मानता हूं कार्यक्रम बड़ा है, और इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम में सभी को एक उसमें बांध रखना, एक अनुशासन में बांध कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं स्टेज पे, और आप लोग पटाखे छोड़ रहे हैं बुलेट के, और अनावश्यक ही जयकारे लगा रहे हैं बार बार, जो कि एक डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, और स्टेज से बोला भी गया कि आप लोग उन की तरफ मत देखो, आप केवल जो यहां से बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो वो मंच पर मजबूरी में बोलना भी पड़ा। जो स्टेज पर जो समय वक्ता थे, उनको ये कहना पड़ा कि आप लोग ध्यान भटकाएं ना, क्योंकि बाहर से तो डिस्टरबेंस ही होती है, जो माइक से बोला जा रहा है उसको आप सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये क्या था? ये हमारी कमी थी। वो हमारे ही कुछ भाइयों ने नारे लगाए, अनावश्यक नारे लगे हैं वहां पे, वो हमारी कमी थी। और यही कुछ बिंदु मुझे लगता है ये ऐसे हो जाते हैं कि जो फैसले जिनकी हम आशा कर रहे थे, जो परिणाम जिनकी हम आशा कर रहे थे, वो हमें नहीं मिल पाए, केवल और केवल हमारी महत्वाकांक्षा के कारण कि मेरा नाम क्यों नहीं चमका, मेरा नाम क्यों नहीं चमका। और हमने वहां ऐसे भी देखे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो केवल सेवा करने से जिनको मतलब था, उन्होंने किसी का कोई स्टेज का लालच नहीं किया, कोई स्टेज पर उनको बिठाए ना बिठाए, उन्होंने कोई लालच नहीं किया, लेकिन उन्होंने सेवा की है।
एक बहुत बड़ी अव्यवस्था रही भोजन की। एक संगठन जो करनाल का है, करनाल के संगठन ने उसमें प्रयास किया अपनी तरफ से कि भोजन की व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन नहीं हो पाया। वो सभी लोगों के लिए नहीं कर पाए क्योंकि संख्या ज्यादा थी और उनकी व्यवस्थाएं शायद कम लोगों के लिए थी, उतना अनुमान उनका नहीं था। इस वजह से भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी वहां पर। ये फेसबुक पर मैं जो बोल रहा हूं, ये लाइव मैं बोल रहा हूं, ये सब के लिए है। ये उन नेताओं के लिए भी है जो वहां पर स्टेज पर केवल बैठे हुए थे, जिन्होंने अपना प्रयास ये किया दिखाने का, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया या अपने आप को चमकाने का प्रयास किया। ये उनके लिए भी लाइव है, ये उन लोगों के लिए भी लाइव है जिन्होंने जमीन पर मेहनत करी है। कि ये एक तरीके से हम उसके तौर पे भी देख सकते हैं कि हमने वहां पर गलती क्या की। और इस बात को बिल्कुल अन्यथा मत लेना। जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, हमारे जो आदरणीय वरिष्ठ हैं जो सुनेंगे इस वीडियो को, अभी लाइव जो चल रही है, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। केवल मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें प्रयास करने चाहिए थे और उस प्रकार के प्रयास होने चाहिए थे जिनका हमें एक सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते, लेकिन नहीं मिल पाए। इस पर हमें चिंतन करना रहेगा। और क्यों, आखिर क्यों हमारे नेता, हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा कुछ मजबूत वर्ग अपने पदों से इस्तीफा दे रहा है। अभी तक कई लोगों ने ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर घोषणाएं कर दी हैं कि मैं अपने ग्रुप पद से इस्तीफा देता हूं। कारण क्योंकि हमारा जो परिणाम आज के कार्यक्रम का था वो हमें अनुरूप नहीं हुआ, हमारी सोच के अनुरूप नहीं हुआ, हमें वो परिणाम नहीं मिल पाया जिसकी हम आशा रख रहे थे, और हम आज फेल हैं। आज हम हारे हैं, एक तरीके से खाली हाथ रहे हैं, यूं कह सकते हैं। तो इस वजह से हमारे कुछ नेताओं ने आज ग्रुपों में इस्तीफे की घोषणाएं की हैं। अगर ऐसा होता रहा तो क्या कोई सेवा करने के लिए आगे आएगा? क्या कोई नेता आगे बढ़ पाएगा? या केवल जो अपने आप को ज्यादा चमकाने चाहते हैं, केवल इस प्रकार का बना करके दिखाना चाहते हैं कि बस हम ही नेता हैं समाज में, हमारे से बड़ा कोई नहीं, हमारे से बड़ा संगठन कोई नहीं, हम ही कर देंगे, हम ही कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। ये नेता ध्यान से सुन लें, कुछ नहीं कर सकते। 200-250 लोग कुछ नहीं कर सकते कभी भी। ये समाज जब साथ चलता है तभी आप कर पाते हो, और समाज को आज आपने निराश किया है। आपकी बातों ने, आपके कार्यशैली ने, आपका जो व्यवस्था थी, आपका जो एक ड्राफ्ट जो तैयार किया जाता, मांग पत्र तैयार किया जाता है, उस व्यवस्था ने, आपकी उस योजना ने, जो कार्य योजना आपने बनाई थी, उसने आपकी पूरे समाज को निराश किया है। तो बस एक ही अपील करूंगा आप सभी से कि हमें जो ये संगठन जितने बने हुए हैं, जिनके कारण मनमुटाव बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, इवन इतना हो चुका है कि एक दूसरे की ब्याह और शादी में भी मनाही करने लगे हैं, जिसको बोलते हैं ना, जैसे देसी भाषा में बांझी मारना रिश्तों में, वो होने लगे हैं काम। ये संगठनों का प्रभाव है, इतने सारे संगठनों का होना। ये एक दुर्भाग्य मैं समाज का कहूंगा कि हमारे समाज में इतने सारे राष्ट्रीय लेवल के जो अधिकारी हैं और हमारा कार्यक्रम फेल हुआ है। ये संख्या, इतनी ज्यादा संख्या है, यही इसका कारण रहा है। तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, हम सबको ये सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और इसको स्वीकार करते हुए आगे समाज को बढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हैं बढ़ाना, तो हम सबको रिजोल्व कर दो सारे संगठनों को। क्या हो गया, ऐसा रिजोल्व करके एक ऐसा संगठन बनाए जो पूरे समाज को साथ लेकर के चलेगा। और ऐसा एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा समाज का जो आपका साथ नहीं देगा, यदि आज आप एक नई शुरुआत करते हैं तो। लेकिन अपने जो अहंकार हैं, अपने जो वो बड़े बड़े पदों के वो जो बने हुए हैं, उनको त्यागना रहेगा, छोड़ना रहेगा। ये जो एक बहुत बड़ी निराशा समाज को आज दी गई है, इस चीज को समझना होगा। आप हम सबको समझना होगा, और नेताओं को जरूर समझना होगा। अगर आप नहीं समझे, नहीं जागे, तो ये समाज एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो प्रधान है, जो प्रधान का तमगा लगाकर जाएगा, उसको बैठने के लिए भी नहीं देगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, समाज आपके लिए दरवाजे बंद कर देगा जो प्रधान बन करके जाएगा। तो आप सभी से यही अपील है कि हमें इन चीजों को
देखते हुए, अपनी कमियों को देखते हुए, अपनी गलतियों को देखते हुए इनको दूर करके एक ऐसा समाज के लिए एक ऐसा संगठन तैयार करें जो पूरे समाज का भला कर पाए। और कुछ लोग ये कहेंगे कि ये किस प्रकार की नेगेटिव नकारात्मकता आप बोल रहे हैं। जी, वास्तव में मैं देख के आया हूं। मैं कई बसों में, कई गाड़ियों में अंदर बैठा, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनसे मैं मिला, तब मैंने देखा कि हमारे जो लोग हैं बहुत नकारात्मक हुए बैठे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। और वास्तव में हम सबको एक झंडे के नीचे आना ही होगा। जोगी समाज का कल्याण होगा तो केवल एक झंडे के नीचे आने से होगा। और जब गुरु गोरक्षनाथ को आप अपना गुरु मानते हैं तो उसके झंडे के नीचे हम एक हो भी सकते हैं, और हमें होना ही पड़ेगा। जब गुरु गोरक्षनाथ जी की जय तब होगी जब आप एक झंडे के नीचे आकर के वास्तव में उसकी जय के लिए काम करोगे, वास्तव में उसकी जय के लिए कार्य होगा। और परिणाम जब पॉजिटिव मिलेंगे तब ही जाकर के हम गुरु गोरखनाथ की जो शिक्षाएं हैं उनको ये कह पाएंगे कि हम न्याय कर रहे हैं उनके साथ। तो हाथ जोड़ के अपील है मेरी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हो सकता है भावों में बहकर अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तब भी मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरे भाव को, मेरे मंतव्य को अन्यथा न लेकर के केवल इतना जरूर समझे कि अगर समाज का कल्याण करना है, इस जोगी समाज को बचाना है, तो आपको जागना होगा। आपको ये संगठन का जो लड़ाई है, संगठनिक जो लड़ाइयां हैं, इतने सारे संगठन हैं जो इनको रिजोल्व करना होगा, डिसोल्व करके एक ग्रुप बनाना होगा जिस ग्रुप के पीछे सारा समाज चलेगा। मेरी इस अपील के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। हाँ, मैं आदरणीय गजेंद्र जी जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण राणा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अगर कोई इस लाइव में इस दौरान अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहे तो मैं उसको लाइव पर लेना चाहूँगा। अगर कोई शामिल होना चाहे मेरे साथ तो मैं उसको जरूर चर्चा में जोड़ना चाहूँगा। मैंने अपनी बात लगभग पूरी कर दी है कि हमें बहुत सारी बातें जो हमारी वहाँ देखी हैं हमने, वो ऐसी लगी कि नहीं, कहीं भी नहीं रुका गया और रुकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले 4-5 घंटे से सभी ग्रुपों में बहुत सारे फोटो आए हैं कि हमने भीड़ जुटाई, बिल्कुल जुटाई, बिल्कुल सच बात है। वो उससे कोई नकार नहीं रहा, वो बिल्कुल बात सही है। आप लोगों ने मेहनत करी है, समाज के लोगों ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन यदि आज कुछ घोषणा हो जाती है आपके लिए तो आप कामयाब माने जाते। आपकी ये जो कार्यक्रम है, ये सफलता, इसको सफल माना जाता यदि कोई घोषणा ऐसी ठोस आप करवा जाते। और वो होती है जब आपके नेताओं की पकड़ उन नेताओं पर हो जो लायक है उस घोषणा को करने के, जो सक्षम है उस घोषणा को करने के, तो ही हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। और वो अन्यथा ही ज़्यादा मजबूत हमने देखा, आज अन्यथा बड़ा हो गया। तो कोई बात नहीं, हम फिर इन चीज़ों से, इन गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें और एक संगठन बना करके, एक छतरी के नीचे आकर के, एक झंडे के नीचे आकर के, एक नारे के नीचे आकर के, एकता के सूत्र में बंध करके एक संगठन बनाए। और एक संगठन ही हमारे समाज को गति दे सकता है, हमारे समाज को उन्नति दे सकता है। हाँ, ये जरूर होगा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई अवगुण है, दूसरे संगठन के किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, अवगुण है। इन चीजों को हमें एक दूसरे का सहन करना चाहिए। ये सहन नहीं करते, सुनते नहीं है जो नेता लोग हैं एक दूसरे की। जैसे संगठन क्या होता है, संगठन होता है विवाह, शादी होती है, विवाह जैसे ब्याह हो जाता है, एक दूसरे का निभाना पड़ता है एक दूसरे को। बिल्कुल अगर कोई कमी है तो उसको उसके साथ जीना पड़ता है। तो ये संगठन का एक कंसेप्ट है कि अपने आप को समर्पित करना पड़ता है दूसरों के लिए, अपने संगठन के उद्देश्यों के लिए। और हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए संगठनों का, वो समाज का कल्याण होना चाहिए। जो कि समाज, काश परमात्मा से, उस प्रभु से और गुरु गोरक्षनाथ जी से भी ये प्रार्थना है कि काश हम वो दिन देखें जिस दिन हमारा समाज एक हो, एक झंडे के नीचे आए, एक नारे के नीचे आए और एक गुरु गोरक्षनाथ की शिक्षाओं पर चलकर ये एकता के सूत्र में बंधता हुआ फिर
उस स्थान को प्राप्त करे वास्तव में जो स्थान इसका है, लेकिन भटका हुआ है। जी दीपक जी, बिल्कुल। रणजीत जी जुड़े हैं। रणजीत जी, स्वागत है आपका। दीपक जी, वास्तव में दुख हो रहा है, बोला है, जो बातें मेरे मन में आई है इसलिए आप सबके साथ साझा की हैं। दुख हो रहा है आज के कार्यक्रम को देख करके, और हमारे कुछ साथी लिख भी रहे हैं ग्रुपों के अंदर कि जितना पैसा संगठन के लोगों का, समाज के लोगों का आज लगा है, उतने में तो हम कई धर्मशालाएं स्थापित कर सकते थे, कई नहीं तो कम से कम एक तो बना सकते थे। तो इसी आशा के साथ कि वो प्रभु, वो परमात्मा हम सबको ऐसे भाव दे, ऐसी सद्बुद्धि हम सबके अंदर पैदा करे, ताकि हम एक छतरी के नीचे हों, एक झंडे के नीचे हों, एक नारे के नीचे आए और एक गुरु गोरक्षनाथ की शिक्षाओं पर चलकर हम अपने समाज को उन्नति के पथ पर बढ़ाएं। तो आप सभी जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ करके मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को कोई बुरी बात लगी है। मेरा किसी को बुरा या ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, केवल मेरा मकसद है कि हम उन चीज़ों को समझ लें, उन चीज़ों को जान लें जो गलतियां हम करते हैं और गलतियां करते आ रहे हैं, लगातार हो रही हैं, उनको सुधार करना हमारा फर्ज बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, सभी को नमस्ते जी।